हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का 9th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स इंटरनेट एंड ईमेल। स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं इंटरनेट के बारे में और ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग के बारे में, और भी बहुत कुछ जानेंगे। स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एवा हमें कुछ बताना चाह रही हैं, तो ये जान लेते हैं। I needed information about different modes of travels for a project। स्टूडेंट्स एवा बता रही हैं कि मुझे एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी जो कि ट्रेवल के लिए था, उसमें डिफरेंट मोड की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता थी। टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए आई ओनली टुक अ फ्यू आवर्स, मैंने केवल कुछ घंटे लिए। डू यू वॉन्ट टू नो हाउ इट वॉज डन? क्या आप जानते हैं ये कैसे हुआ? आई डिड इट बाय यूजिंग द इंटरनेट, मैंने ऐसा इंटरनेट का यूज़ करके किया। स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अबाउट द इंटरनेट एंड सम कॉमनली यूज सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। तो चलिए सीखते हैं इंटरनेट के बारे में और उसके कुछ कॉमनली यूज सर्विसेज, जो कि इंटरनेट की कुछ कॉमनली यूज़ की जाती हैं सर्विसेज, उनके बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स हमारा इंटरनेट, सेकंड रहेगा सर्च इंजन, थर्ड में हम ईमेल के बारे में जानेंगे, फोर्थ टॉपिक रहेगा नेटिक्वेट का, एंड लास्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स इंटरनेट एब्रीविएशन एंड इमोटिकॉन्स। इन सब के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट इज़ यूज टू डू मैनी एसेंशियल एक्टिविटीज़ सच एज, इंटरनेट का यूज़ कई आवश्यक एक्टिविटीज़ को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट है कनेक्टिंग विद पीपल, लोगों के साथ कनेक्ट होना। लिविंग इन फॉर ऑफ प्लेसेस, जो कि दूर दूर रह रहे हैं, दूर स्थानों पर रह रहे हैं, उनसे यदि कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और आजकल तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका यूज़ करके आप इंटरनेट से दूर रह रहे लोगों से, यदि फॉरेन कंट्री में भी लोग रह रहे हैं या फिर किसी अदर स्टेट में रह रहे हैं अपने कंट्री में ही, तो कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट्स टू डू बिजनेस, बिजनेस करने के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है। टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। एंड टू डू ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी आइटम परचेज़ करनी होती है, सपोज़ आपको कोई बैट बॉल या फिर क्लॉथ चाहिए, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सो उसमें भी इंटरनेट का यूज़ होता है। एंड टू बुक मूवी, रेलवेज, बस एंड एयर टिकट्स, बस, रेलवे, मूवी या एयर का टिकट बुक करने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। यदि हमें मूवी देखने जाना है, सो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी या इफ़ यू आर लिविंग इन अ टाउन, सो आप घर बैठे अपने मोबाइल से मूवी की बुकिंग कर सकते हैं और देन आप मूवी देखने जा सकते हैं। इसी तरह से रेलवे, बस के भी टिकट्स आप घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। सो ये सब पॉसिबल हुआ है स्टूडेंट्स इंटरनेट की वजह से। स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सीख चुके हैं दैट इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, कि इंटरनेट दुनिया भर से जुड़ा हुआ जो लाखों कंप्यूटर्स हैं उसका एक नेटवर्क है। स्टूडेंट्स, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट का मीन्स होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। These computers are linked to each other through some media, ये कंप्यूटर्स कुछ मीडिया के द्वारा एक दूसरे से लिंक होते हैं, सच एज टेलीफोन लाइन्स, जैसे कि टेलीफोन लाइन्स, केबल्स एंड सैटेलाइट्स, दैट अनेबल दैम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इफेक्टली, एंड ये उनको एक दूसरे से प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए एनेबल करते हैं। स्टूडेंट्स, उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम बनाते हैं। नाउ आगे स्टूडेंट्स जानते हैं हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। इन 1969 द यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट हैड सेट अप ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इन 1969 में स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट ने ARPANET का सेटअप लगाया था, जिसे ARPANET का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फर्स्ट इंटरनेट था। दिस नेटवर्क वाज एस्टेब्लिश्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस नेटवर्क को स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को
इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए स्थापित किया गया था। ARPANET was built to set up effective communication between military personnel and universities researchers. स्टूडेंट्स, ARPANET को जो बिल्ड किया गया था, उसका जो सेटअप बनाया गया था, वो मिलिट्री कर्मचारी और यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के बीच में एक प्रभावित कम्युनिकेशन बनाने के लिए किया गया था। लेकिन बाद में दिस नेटवर्क वाज मेड अप ओपन टू न्यूमरस यूनिवर्सिटीज़ इन ऑर्डर टू शेयर द रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए कई यूनिवर्सिटीज़ को ये नेटवर्क ओपन कर दिया गया, कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट का यूज़ क्या क्या होता है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। यू कैन कम्युनिकेट विद समवन इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट। आप इंटरनेट का यूज़ करके वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट में अपने किसी भी समवन से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सम कॉमन कम्युनिकेशन टूल आर, कुछ कम्युनिकेशन के टूल होते हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट है ईमेल। इट अलाउज़ यू टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक लेटर। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक लेटर सेंड और रिसीव करने देता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक लेटर होता है जिसे हम इंटरनेट के द्वारा भेजते हैं, एक लेटर होता है जिसे हम पोस्ट के द्वारा भेजते हैं, बट ये इंटरनेट के द्वारा जाता है इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक लेटर बोला जाता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक लेटर सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, तो ये हमें अलाउ करने देता है ईमेल। नोन एज ईमेल, इसे ईमेल के नाम से जाना जाता है। सम ईमेल सर्विसेज आर, कुछ ईमेल सर्विसेज हैं जिनके नाम है जीमेल, याहू, हॉटमेल एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी ईमेल सर्विसेज हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक लेटर को सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वीडियो कॉलिंग। टू हैव अ वीडियो कॉल, एक वीडियो कॉल करने के लिए अ वेबकैम एंड माइक्रोफोन मस्ट बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर एट बोथ द एंड्स। एक वेबकैम और माइक्रोफोन ये दोनों ही कंप्यूटर में अटैच होने चाहिए। स्टूडेंट्स, वीडियो कॉलिंग अलाउज, वीडियो कॉल आपको अलाउ करती है द अदर पर्सन टू सी यू वंस दे ज्वाइन द कॉल। वीडियो कॉल अलाउ करती है दूसरे व्यक्ति को, जैसे ही वो आपकी कॉल को ज्वाइन कर लेता है वैसे ही आपको देख पाता है। सो वीडियो कॉल से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जब हमारी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो जिसको हमने कॉल किया है वो भी हमें देख पाता है और हम भी उसको देख पाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, थर्ड है वॉइस कॉलिंग। इट अलाउज़ यू टू मेक कॉल टू अनदर पर्सन। ये आपको दूसरे व्यक्ति से बात करने देता है कॉल के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड, संसार भर में कहीं भी आप बात कर सकते हैं। इन सच अ फैसिलिटी, इस तरह की फैसिलिटी में वन कैन स्पीक विद अदर पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुन सकता है बट दे कैन नॉट सी ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं सकते अनलेस दे स्विच ऑन द वीडियो, जब तक कि वो वीडियो स्विच ऑन नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, वॉइस कॉलिंग में यही बेनिफिट होता है कि इसमें हम सिर्फ बात कर सकते हैं। यदि हम अपना फेस दिखाना नहीं चाहते हैं, किसी को देखना नहीं चाहते, तो हम वीडियो स्विच ऑफ रखेंगे, सो हम उसे नहीं देख पाएंगे, ना ही वो हमें देख पाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग। इट इज़ पॉसिबल टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। ये इसमें संभव है कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सम पॉपुलर वर्चुअल स्टोर्स आर, कुछ पॉपुलर वर्चुअल स्टोर्स हैं जैसे कि अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मंत्रा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग वर्चुअल स्टोर्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यू कैन बुक ट्रेवल टिकट्स। आप ट्रेवल टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयर, रेलवे, बस सभी के, टू एंड फ्रॉम अ प्लेस, किसी भी प्लेस पर बैठकर कहीं भी आप हैं वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त यू कैन ऑल्सो बुक मूवी टिकट, आप मूवी टिकट भी बुक कर सकते हैं, होटल रूम्स भी बुक कर सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। यू कैन परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशन, आप बैंकिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान से, एंड एट एनी टाइम, और किसी भी समय पर, विद जस्ट अ क्लिक, केवल एक क्लिक करके आप कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, उसको भी ऑपरेशन कर सकते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन जितने भी होते हैं। सर्च, यूजिंग इंटरनेट वन कैन सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी आपका विषय है, कोई भी टॉपिक है, उसे सर्च करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यूजिंग इंटरनेट का यूज़ करके आप कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट। यू कैन रीड बुक्स, आप बुक्स पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, वॉच मूवीज़ देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, एंड स्पोर्ट भी ऑनलाइन देख सकते हैं। सो इंटरनेट एक एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स है स्टूडेंट्स। आगे बताया गया स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है?
सम डिवाइसेस एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ डिवाइसेस और कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें फर्स्ट है मॉडेम। मॉडेम क्या होती है स्टूडेंट्स? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम को कहा जाता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। और ये एक लिंक का काम करता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक लिंक का काम करता है स्टूडेंट्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडम्स, दो तरह की मॉडम होती हैं। फर्स्ट है इंटरनल मॉडम एंड सेकंड है एक्सटर्नल मॉडम स्टूडेंट्स। इंटरनल मॉडम क्या होती है? इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होती है स्टूडेंट्स। एंड एक्सटर्नल मॉडम क्या होती है? इट इज़ अ सेपरेट मशीन, ये एक सेपरेट मशीन होती है दैट कुड बी वायर्ड और वायरलेस, जो कि वायर वाली भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मॉडम दिखाई गई है, दिस इज़ द मॉडम, दिस इज़ वायरलेस मॉडम स्टूडेंट्स। इसमें कोई वायर नहीं देख पा रहे होंगे आप, तो ये वायरलेस है, मोस्ट प्रॉब्ली यही चलती है सभी जगह पर। स्टूडेंट्स, इंटरनेट में बिट्स पर सेकंड क्या होता है? बीपीएस होता है, इज द यूनिट, एक इकाई है दैट इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ अ मॉडम, जो कि मॉडम की स्पीड को मेज़र करती है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, बीपीएस किस लिए यूज़ की जाती है? मॉडम की स्पीड को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए। डेटा ट्रांसफर मीडिया सेकेंड है स्टूडेंट्स, डेटा ट्रांसफर मीडिया। यू नीड अ मीडियम, आपको एक माध्यम की जरूरत होती है टू ट्रांसफर डाटा, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। दिस मीडियम इज नोन एज डेटा ट्रांसफर मीडिया, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? डेटा ट्रांसफर मीडिया, विच कैन बी वायर्ड, जो कि वायर्ड में भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसे वाईफाई बोला जाता है, वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स। इसमें एंटीनाज होते हैं इस तरह से, जैसे कि पहले कभी एंटीनाज हुआ करते थे और उनसे चैनल चला करते थे। आप अपनी कार पर देख सकते हैं, जब आप रेडियो चलाते हैं या एफएम चलाते हैं तो आपको एक एंटीना ओपन करना होता है, इस तरह का ही एंटीना इसमें भी होता है। ये वायरलेस होता है, इसमें विदाउट वायर ये एंटीनाज आप तक रेंज पहुंचाते हैं, आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक। ये स्टूडेंट्स डेटा ट्रांसफर मीडिया है, जो कि फ़ोन लाइन के जरिए दिखाई गई है इसमें बनाकर। आगे लास्ट स्टूडेंट्स आईएसपी। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी को फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराने वाले। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है दैट ऑफर्स इंटरनेट सर्विसेज, जो कि हमें इंटरनेट सर्विसेज ऑफर करती है इन एक्सचेंज फॉर ए फ़ी, एक फ़ीस के बदले। ये हमसे फ़ीस लेती है और हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है। सब एग्जाम्पल्स ऑफ आईएसपीज आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आईएसपीज के, जिसमें है एयरटेल, वोडाफोन, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL बोलते हैं स्टूडेंट्स, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, आइडिया सेलुलर एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स बताया गया है कि व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है इंटरनेट में? सर्च इंजन्स आर यूज टू लुक फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। सर्च इंजन का यूज़ किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से लेने के लिए, देखने के लिए किया जाता है। अ सर्च इंजन प्रोवाइड्स द लिंक्स ऑफ द अदर साइट। सर्च इंजन अदर साइट्स के लिंक प्रोवाइड कराता है दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द टॉपिक, जो कि टॉपिक से मिलती जुलती इंफॉर्मेशन रखते हैं। यू नीड टू एंटर कीवर्ड, आपको एक कीवर्ड एंटर करने की आवश्यकता होती है रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एक जो भी इंफॉर्मेशन आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो उससे रिलेटेड एक कीवर्ड की आपको आवश्यकता होती है। इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर, सर्च बॉक्स में वो कीवर्ड लिख दिया जाता है स्टूडेंट्स और एंटर प्रेस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स इस प्रकार हैं स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है गूगल, सेकंड है बिंग, AOL, आस्क, याहू, MSN। ये सभी स्टूडेंट सर्च इंजन है, इससे भी ज़्यादा सर्च इंजन होते हैं, यहाँ पर कुछ सर्च इंजन बताए गए हैं। एंड स्टूडेंट्स सपोज यू वांट टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिज्नीलैंड। सपोज स्टूडेंट्स आप डिज्नीलैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं। टू डू सो, ऐसा करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या स्टेप लेना होता है? कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है। सेकेंड, ओपन अ वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र ओपन करना होता है। हियर वी आर यूजिंग गूगल क्रोम, यहाँ हम गूगल क्रोम का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वीडियो कॉलिंग। टू हैव अ वीडियो कॉल, एक वीडियो कॉल करने के लिए अ वेबकैम एंड माइक्रोफोन मस्ट बी
अटैच टू द कंप्यूटर एट बोथ द एंड्स। एक वेबकैम और माइक्रोफोन ये दोनों ही कंप्यूटर में अटैच होने चाहिए स्टूडेंट्स। वीडियो कॉलिंग अलाउज, वीडियो कॉल आपको अलाउ करती है द अदर पर्सन टू सी यू वंस दे ज्वाइन द कॉल। वीडियो कॉल अलाउ करती है दूसरे व्यक्ति को, जैसे ही वो आपकी कॉल को ज्वाइन कर लेता है वैसे ही आपको देख पाता है। सो वीडियो कॉल से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। जब हमारी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो जिसको हमने कॉल किया है वो भी हमें देख पाता है और हम भी उसको देख पाते हैं। एंड स्टूडेंट्स थर्ड है वॉइस कॉलिंग। इट अलाउज़ यू टू मेक कॉल टू अनदर पर्सन। ये आपको दूसरे व्यक्ति से बात करने देता है कॉल के द्वारा अक्रॉस द वर्ल्ड। संसार भर में कहीं भी आप बात कर सकते हैं। इन सच अ फैसिलिटी, इस तरह की फैसिलिटी में वन कैन स्पीक विद अदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुन सकता है बट दे कैन नॉट सी ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं सकते अनलेस दे स्विच ऑन द वीडियो, जब तक कि वो वीडियो स्विच ऑन नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स वॉइस कॉलिंग में यही बेनिफिट होता है कि इसमें हम सिर्फ बात कर सकते हैं। यदि हम अपना फेस दिखाना नहीं चाहते हैं, किसी को देखना नहीं चाहते, तो हम वीडियो स्विच ऑफ रखेंगे, सो हम उसे नहीं देख पाएंगे, ना ही वो हमें देख पाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग। इट इज़ पॉसिबल टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। ये इसमें संभव है कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सम पॉपुलर वर्चुअल स्टोर्स आर, कुछ पॉपुलर वर्चुअल स्टोर्स हैं जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मंत्रा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग वर्चुअल स्टोर्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यू कैन बुक ट्रेवल टिकट्स। आप ट्रेवल टिकट्स बुक कर सकते हैं एयर, रेलवे, बस सभी के, टू एंड फ्रॉम अ प्लेस। किसी भी प्लेस पर बैठकर कहीं भी आप हैं वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त यू कैन ऑल्सो बुक मूवी टिकट। आप मूवी टिकट भी बुक कर सकते हैं, होटल रूम्स भी बुक कर सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। यू कैन परफॉर्म बैंकिंग ऑपरेशन। आप बैंकिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान से, एंड एट एनी टाइम, और किसी भी समय पर विद जस्ट अ क्लिक। केवल एक क्लिक करके आप कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, उसको भी ऑपरेशन कर सकते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन जितने भी होते हैं। सर्च यूजिंग इंटरनेट, वन कैन सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी आपका विषय है, कोई भी टॉपिक है, उसे सर्च करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यूजिंग इंटरनेट का यूज़ करके आप कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट। यू कैन रीड बुक्स। आप बुक्स पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, वॉच मूवीज़ देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, एंड स्पोर्ट भी ऑनलाइन देख सकते हैं। सो इंटरनेट एक एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स है स्टूडेंट्स। आगे बताया गया स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? सम डिवाइसेज एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ डिवाइसेज और कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें फर्स्ट है मॉडेम। मॉडेम क्या होती है स्टूडेंट्स? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम को कहा जाता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। और ये एक लिंक का काम करता है, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक लिंक का काम करता है स्टूडेंट्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडम्स, दो तरह की मॉडम होती हैं। फर्स्ट है इंटरनल मॉडम एंड सेकंड है एक्सटर्नल मॉडम स्टूडेंट्स। इंटरनल मॉडम क्या होती है? इट इज़ फिक्स इनसाइड अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स होती है स्टूडेंट्स। एंड एक्सटर्नल मॉडम क्या होती है? इट इज़ अ सेपरेट मशीन, ये एक सेपरेट मशीन होती है दैट कुड बी वायर्ड और वायरलेस, जो कि वायर वाली भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मॉडम दिखाई गई है, दिस इज़ द मॉडम, दिस इज़ वायरलेस मॉडम स्टूडेंट्स। इसमें कोई वायर नहीं देख पा रहे होंगे आप, तो ये वायरलेस है, मोस्ट प्रॉब्ली यही चलती है सभी जगह पर। स्टूडेंट्स इंटरनेट में बिट्स पर सेकंड क्या होता है? बीपीएस होता है, इज़ द यूनिट, एक इकाई है दैट इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ अ मॉडम, जो कि मॉडम की स्पीड को मेज़र करती है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, बीपीएस किस लिए यूज़ की जाती है? मॉडम की स्पीड को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए। डेटा ट्रांसफर मीडिया सेकेंड है स्टूडेंट्स, डेटा ट्रांसफर मीडिया। यू नीड अ मीडियम, आपको एक माध्यम की जरूरत होती है टू ट्रांसफर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। दिस मीडियम इज नोन एज डेटा ट्रांसफर मीडिया। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? डेटा ट्रांसफर मीडिया, विच कैन बी वायर्ड, जो कि वायर्ड में भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसे वाईफाई बोला जाता है, वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। दिस इज़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स। इसमें एंटीनाज होते हैं इस तरह से, जैसे कि पहले कभी एंटीनाज हुआ करते थे और उनसे चैनल चला करते थे। आप अपनी कार पर देख सकते हैं, जब आप रेडियो चलाते हैं, एफएम चलाते हैं, तो आपको एक एंटीना
ओपन करना होता है, इस तरह का ही एंटीना इसमें भी होता है। ये वायरलेस होता है, इसमें विदाउट वायर ये एंटीनाज आप तक रेंज पहुंचाते हैं, आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक। ये स्टूडेंट्स डेटा ट्रांसफ़र मीडिया है जो कि फ़ोन लाइन के जरिए दिखाई गई है इसमें बनाकर। आगे लास्ट स्टूडेंट्स ISP। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP को फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराने वाले। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है दैट ऑफर्स इंटरनेट सर्विसेज, जो कि हमें इंटरनेट सर्विसेज ऑफर करती है इन एक्सचेंज फॉर ए फ़ी, एक फ़ीस के बदले। ये हमसे फ़ीस लेती है और हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है। सब एग्जाम्पल्स ऑफ ISPs आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ISPs के, जिसमें है एयरटेल, वोडाफोन, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL बोलते हैं स्टूडेंट्स, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, आइडिया सेलुलर एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स बताया गया है कि व्हाट इज़ सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है इंटरनेट में। सर्च इंजन्स आर यूज टू लुक फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। सर्च इंजन का यूज़ किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से लेने के लिए, देखने के लिए किया जाता है। अ सर्च इंजन प्रोवाइड्स द लिंक्स ऑफ द अदर साइट। सर्च इंजन अदर साइट्स के लिंक प्रोवाइड कराता है दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द टॉपिक, जो कि टॉपिक से मिलती जुलती इंफॉर्मेशन रखते हैं। यू नीड टू एंटर कीवर्ड। आपको एक कीवर्ड एंटर करने की आवश्यकता होती है रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एक जो भी इंफॉर्मेशन आप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड एक कीवर्ड की आपको आवश्यकता होती है। इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। सर्च बॉक्स में वो कीवर्ड लिख दिया जाता है स्टूडेंट्स और एंटर प्रेस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सम पॉपुलर सर्च इंजन्स आर, कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स इस प्रकार हैं स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है गूगल, सेकंड है बिंग, AOL, आस्क, याहू, MSN। ये सभी स्टूडेंट सर्च इंजन है, इससे भी ज़्यादा सर्च इंजन होते हैं, यहाँ पर कुछ सर्च इंजन बताए गए हैं। एंड स्टूडेंट्स सपोज यू वांट टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिज्नीलैंड। सपोज स्टूडेंट्स आप डिज्नीलैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं। टू डू सो, ऐसा करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या स्टेप लेना होता है, कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है। सेकेंड, ओपन अ वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र ओपन करना होता है। हियर वी आर यूजिंग गूगल क्रोम, यहाँ हम गूगल क्रोम का यूज़ कर लेते हैं। थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स, टाइप द URL ऑफ द सर्च इंजन इन द एड्रेस बार। एड्रेस बार में सर्च इंजन का URL टाइप करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट सर्च इंजन गूगल है तो इसका URL होगा www.google.com। याहू सर्च इंजन है तो इसमें www.yahoo.com लिखना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल www.google.com लिखने के बाद हमें प्रेस एंटर करना होगा। द सर्च इंजन ओपन हो जाता है। फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स टाइप द कीवर्ड डिज्नीलैंड इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में हमें कीवर्ड लिखना होता है डिज्नीलैंड, क्योंकि हमें डिज्नीलैंड के बारे में जानना है तो इसलिए हम कीवर्ड डिज्नीलैंड डालेंगे। प्रेस द सर्च बटन और एंटर। देन स्टूडेंट्स सर्च बटन को प्रेस करते हैं या फिर एंटर प्रेस कर देते हैं। अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स और लिंक्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, एक लिस्ट वेबसाइट की या फिर लिंक की लिस्ट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट डिज्नीलैंड से रिलेटेड, वो अपेयर हो जाती है ऑन द स्क्रीन पर। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर ये दिखाया गया है इमेज में कि गूगल, हमने यहाँ पर सर्च एड्रेस बार में हमने लिखा www.google.com, देन हमने एंटर किया, या फिर स्टूडेंट्स यहाँ सर्च बार से क्लिक कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर गूगल ओपन हो जाएगा सर्च इंजन, और यहाँ हम सर्च बार में, सर्च बॉक्स ये है स्टूडेंट्स, यहाँ सर्च बॉक्स में हम डिज्नीलैंड टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर डिज्नीलैंड से रिलेटेड ये सारे के सारे सर्च रिजल्ट आ चुके हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं, और साइड में भी स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली डिज्नीलैंड के बारे में आ चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स रिव्यू में कुछ हमसे क्वेश्चन किए गए हैं। फर्स्ट है नेम अ सर्च इंजन, एक सर्च इंजन का नेम लिखना है। सो स्टूडेंट सर्च इंजन में सबसे फेमस जो सर्च इंजन है वो क्या है, गूगल। एंड स्टूडेंट सेकंड है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ISP, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एग्जांपल देना है। सो स्टूडेंट्स वैसे तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे एयरटेल, BSNL, MTNL, बट स्टूडेंट्स आजकल जो सबसे ज़्यादा ISP फेमस है वो कौन सा है, वो है स्टूडेंट्स जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जियो। एंड थर्ड है स्टूडेंट्स विच डिवाइस एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कौन सी डिवाइस कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में लिंक का काम करती है स्टूडेंट्स, आंसर इज
मॉडेम। मॉडेम स्टूडेंट्स कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक डिवाइस का काम करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।